Good morning, students. Let us start our chapter 5, Water, in Geography book, class 7th. When you think of water, what image comes to your mind? You think of rivers, the waterfalls, and pitter patter of the raindrop. Pitter patter is the sound of raindrops. हम कहते हैं ना टिप टिप बारिश की आवाज़ आती है, तो that is known as pitter patter. सो वाटर इज़ योर टेप्स. आपसे जब पूछा जाता है कि वाटर क्या होता है, तो आपके माइंड में क्या इमेज होती है बेटा? आप सोचते हैं कि वाटर सिर्फ रिवर से मिलता है, वाटरफॉल से मिलता है, रेन ड्रॉप से मिलता है, या फिर हम कहीं टैप से मिलता है. सो हेयर वी गेट टू नो दैट फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटर to get again recycle of water and all these things. Children love to float paper boats in the rain puddles. अब हम बात करेंगे, देखो बच्चे बहुत लाइक करते हैं जब बारिश होती है, तो बारिश में क्या होता है, हल्की हल्की पेडल्स बन जाते हैं, पडल्स. उन पडल्स में क्या करते हैं, वो पेपर बोट्स को फ्लो करते हैं. बाई नून द पडल्स वैनिश, और दोपहर के टाइम तक वो पडल्स क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है, क्योंकि अर्थ उनको सोख लेती है, अपने अंदर एडजस्ट कर लेती है. वेयर डज द वाटर गो? अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई वो पानी कहाँ चला गया दोपहर होते होते, जो बारिश की वजह से आया था. द सन्स हीट कॉजेज एवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर. देखिए कि जो पानी था, कुछ पार्ट उसका अर्थ में चला जाता है, कुछ हमारा एवेपोरेशन के जरिए वाटर वेपर्स के रूप में सन हीट की वजह से आसमान में चला जाता है. व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंस एंड फॉर्म्स क्लाउड. जब ये वाटर वेपर, अब जो वाटर वेपर सन हीट्स की वजह से एवेपोरेशन के ज़रिए आसमान में चला गया था, तो जब ये कूल हो जाता है वाटर वेपर, तो वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, क्लाउड के शेप ले लेता है बेटा. और जब ये बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन बढ़ जाता है, तब ये हमें रेन फॉर्म में वापस हमें अर्थ के ऊपर वाटर के रूप में अवेलेबल हो जाता है. देखिए हम ये सारा प्रोसेस आज रीड करेंगे और आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से क्लाउड फॉर्म होते हैं और किस तरह से ये सब साइकिल, वाटर साइकिल चलता है. From there it may fall on the land and or sea in the form of rain, snow or sleet. अब ये किस तरह से आएगा बेटा? लैंड के ऊपर और सी के ऊपर किस फॉर्म में आएगा? रेन की फॉर्म में आएगा, या फिर स्नो की फॉर्म में आता है, या फिर स्लीट की फॉर्म में. हम बात कर रहे थे देखो कि जब ये फॉल होता है, लैंड पर आता है, सीज़ में, या फिर हम कहें किस फॉर्म में आता है, लैंड पे या सी में? रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, और स्लीट बेटा होता है रेन कंटेनिंग सम आइस. कि जब बारिश के साथ थोड़े थोड़े, हम कहते हैं ना स्टॉर्म्स आता है, हेल स्टॉर्म्स आता है, हेल्स आ जाते हैं, तो वो सेम प्रोसेस जब होता है कि बारिश के साथ हेल्स आते हैं, तो उसे हम स्लीट कहते हैं. ठीक है, या फिर स्नो होती है हल्की हल्की बारिश होना, जैसे बर्फ़ की हल्की हल्की बौछार होना. द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज़ नोन एज द वाटर साइकिल. अब देखो ये हमें वाटर साइकिल की यदि डेफिनेशन देनी हो तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में, कि जो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, इस अपनी फॉर्म को बदलता रहता है, सर्कुलेशन चलता रहता है. सो बिटवीन ओशन एंड एटमॉस्फेयर एंड लैंड, मतलब 3 जगह पर. एक तो ओशन में कन्वर्ट होता है, किसमें? ये एवेपोरेट होकर के हमारे गैसियस फॉर्म में जाता है. आफ्टर दैट इट कंडेंस, इट टेक्स शेप ऑफ क्लाउड. ठीक है, और बाकी कंडेंसेशन के बाद ये वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. एंड आफ्टर दैट वी गेट टू नो द वाटर साइकिल बाय दिस प्रोसेस दैट सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल. पता चल गया?
वाटर साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई जो प्रोसेस यूज़ किए होता है किसमें कि ये वाटर अपने कॉन्टिन्यूस चेंज करता रहता है, फॉर्म बदलता रहता है, सर्कुलेशन इसका चलता रहता है कि तीनों फॉर्म में, जैसे ओशन में वाटर के रूप में है, ठीक है, फिर एटमॉस्फेयर में एवपोरेशन के रूप में यानी कि वाष्प बन जाता है, गैसियस फॉर्म में है। आफ्टर दैट जब ये कंडेंसेशन के बाद जब ये फॉर्म लेता है आसमान में बादलों में, कंडेंसेशन के बाद जब वाटर की फॉर्म में वापस लैंड पे आ जाता है, तो दैट इज नोन एज वाटर साइकिल। अंडरस्टैंड? आवर अर्थ इज लाइक ए टेरेरियम। अब जो हमारी अर्थ है, टेरेरियम का मीनिंग यहाँ पर साइड में गिवन है बेटा, ये आप देख सकते हैं। देखिए, इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स एंड, देखिए कि एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर है, मतलब एक हमने जैसे यहाँ पर पिक्चर में शो किया गया, देखिए यहाँ पर ये जो पिक्चर है, ये पॉट दिखाया गया है, इसमें हमने जरा सी मिट्टी डाली हुई है, फिर हमने प्लांट्स इसमें प्लांट किए हुए हैं, एंड आफ्टर दैट वी क्लोज द लीड एंड वी गेट दैट आफ्टर सम टाइम्स देयर आर सम वाटर ड्रॉप्स ऑन द जार। ये जो एक्टिविटी आप करेंगे, आप एक बार करके देखिएगा, कोई पुराना जार रखा होगा घर में, छोटा सा पौधा उसमें लगाइएगा। देखिए इसमें शो किया गया है एक्टिविटी के अंदर कि 1/4 ऑफ अ बिग जार विद द सॉइल एंड प्रेस इट वेल, उसको अच्छे से बंद कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर एरियाज अराउंड दैम। उसके आसपास का एरिया को आप अरेंज कीजिए, उस पर थोड़ा सा स्प्रे कीजिए वाटर के साथ, एंड उसको जार को फिर बंद कर दीजिए। क्या होगा, वाटर आपको एवपोरेशन के रूप में शो होगा, वहाँ पर हल्का हल्का आपको लीव्स पे या फिर हम कहें सोइल्स पे कंडेंस होते हुए दिखाई देगा, फॉल्स बैक एज अ फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स, और वो कंडेंस होने के बाद वाटर ड्रॉप्स में आपको फिर से शो होगा। ठीक है, ये आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं, लेकिन देखिए आपको अगर पेरेंट्स की परमिशन मिलती है तो ऐसा कीजिएगा, अदरवाइज़ मत कीजिएगा। ओके, वैसे इसमें कोई ख़तरा नहीं है, कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। सॉरी। आवर अर्थ इज़ लाइक ए टेरेरियम, हमने ये पढ़ लिया है। टेरेरियम क्या होता है? द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। जो सेम वाटर था वो आज भी, सेंचुरीज पहले भी वही था और आज भी वो एग्जिस्ट है हमारी अर्थ पे। द वाटर यूज टू इरीगेट ए फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर 100 years एगो। कि जो इरिगेशन के लिए हम वाटर यूज़ करते थे हरियाणा में, वो काफ़ी टाइम पहले हम कह सकते हैं दैट फ्लो डाउन फ्रॉम द अमेजन रिवर 100 years एगो। 100 years एगो की बात है, तो वहाँ से मतलब यहाँ पर ये पानी आया था। मेजर सोर्सेज थे जो हमारे फ्रेश वाटर के, वो यहाँ पर क्या हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्प्रिंग्स हैं एंड ग्लेशियर्स। क्योंकि जो रेन वाटर है इन्हीं में स्टोर होता है बेटा। ठीक है, रिवर्स के ज़रिए हमें फ्रेश वाटर मिलता है, पॉन्ड्स में इकट्ठा होता है रिफ्रेश जो रेन वाटर है, स्प्रिंग्स में मिलता है, ग्लेशियर्स में मिलता है। एंड द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन्स साल्टी वाटर। जो हमारा ओशन बॉडीज़ हैं वो हमारी क्या होती हैं, साल्टी वाटर होता है, इसलिए वो फ्रेश वाटर हम उसको नहीं कह सकते, और वो फ्रेश वाटर की तरह हम यूज़ भी नहीं कर सकते। ठीक है, द वाटर ऑफ द ओशन इज़ साल्टी और सलाइन। साल्टी ही इज़ द सेम मीनिंग ऑफ सलाइन, यानी कि जो सलाइन वाटर होगा वो क्या होगा, साल्ट जैसा टेस्ट करेगा बेटा, नमक जैसा टेस्ट करेगा। एज इट कंटेन्स लार्ज, देखिए ये हमारा पूरा एरिया दिखाया गया है जो हमारा ओशन बॉडी है बेटा, आप पिक्चर में शो कर सकते हैं ऐसे। देखिए क्लियर, जो ब्लू कलर है दैट इज शोन एज द ओशन बॉडीज ऑफ आवर अर्थ। ठीक है, वर्ल्ड मेजर लेक, सीज एंड रिवर्स। अंडरस्टैंड? लेट अस गो। अब देखिए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वाटर बॉडीज का यहाँ पर शो किया गया है। देखिए, वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ आवर अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। हमको सबको पता है कि हमारा जो 3/4 पार्ट है, यानी कि हमारी अर्थ का 75% जो है वाटर है।
and if there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? इतना ज़्यादा पानी होने के बाद भी हमें मतलब स्कैर्सिटी क्यों होती है, वाटर स्कैर्सिटी? रीज़न क्या है? क्योंकि फ्रेश वाटर नहीं अवेलेबल है बेटा, और जो सलाइन वाटर है वो हम यूज़ नहीं कर सकते डे टू डे की लाइफ में, दैट्स वाई। अंडरस्टैंड? इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू यूज़? क्या जितना भी अर्थ पे वाटर अवेलेबल है क्या वो यूजेबल है? नो। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। अब देखिए जो ये यहाँ पर शो किया गया है, यहाँ पर परसेंटेज शो किया गया है हमारे वाटर का अर्थ के ऊपर की ओशन बॉडी से हमें कितना वाटर अवेलेबल है। 97.3 दैट इज सलाइन वाटर विच इज़ नॉट यूजेबल फॉर ह्यूमन बींग। ठीक है, वो हमारे लिए यूजेबल नहीं है। आइस कैप्स हैं 0.0 दैट मीन्स 2% ओनली of the usable water. Ground water 0.68. Fresh water lakes कितनी है? 0.009. And island seas and salt lakes कितनी है? 0.009. एटमोसफियर में हमें वाटर कितना अवेलेबल है बेटा? 0.0019. रिवर्स का तो बिल्कुल ही कम है, 0.0001। दैट इज द टोटल 100% वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूजेबल वाटर हमें कितना अवेलेबल है। देखिए दिखाई दे रहा है कि जो 97.3 है वो तो हमारे लिए बिल्कुल ही यूजेबल नहीं है। ठीक है, सैलिनिटी यहाँ पर आपकी एक डेफिनेशन दी गई है बेटा। सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, कि किसी भी वाटर के अंदर 1000 ग्राम पे कितना साल्ट अवेलेबल है, दैट इज़ नोन एज सैलिनिटी ऑफ वाटर। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियंस इज़ 35 पार्ट पर 1000। अब जो ओशन की जो सैलिनिटी है मेजरमेंट की गई है वो क्या है? 35 पार्ट हैं पर 1000। यानी कि हम बात कर रहे थे अभी कि ऊपर सैलिनिटी क्या होती है और कितनी ग्राम होती है, तो 1000 ग्राम पर, अब यहाँ पर 1000 ग्राम पर हमें 35% ओशन वाटर की सैलिनिटी यहाँ पर शो की गई है। डेड सी, देखिए आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जियोग्राफी बुक में गिवन होते हैं जो आपसे कीवर्ड्स के रूप में पूछे जा सकते हैं एग्जाम के ड्यूरिंग। सो डेड सी इज इन इज़राइल हैज़ सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमने चैप्टर तो बहुत अच्छे से रीड किया था बट ये पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस इस तरह से डू यू नो में से भी पूछे जा सकते हैं बेटा, ग्लॉसरी वर्ड्स में से भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से एक बार गो थ्रू कीजिए, चैप्टर में अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। Swimmers can float in it because the increased salt content make it dense. अब स्विमर्स यहाँ पर फ्लोट कर सकते हैं क्योंकि रीज़न क्या है? बिकॉज द इंक्रीज साल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। जितना इंक्रीज साल्ट है इसके अंदर उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है। आपने देखा है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया सिंपल एक्टिविटी के ज़रिए, यहाँ पर इसको रीड कर सकते हैं आप। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वाटर क्या है? हमारे लिए बहुत ज़्यादा सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। वाटर अलोन्स कैन क्वेंच दैट मीन्स हमारी जो थ्रस्ट है उसको मिटा सकता है, ख़त्म कर सकता है जो प्यास लगी है। तो व्हेन वी आर थ्रस्टी, कि अकेला वाटर ही है, जब हमें प्यास लगती है हम सिर्फ पानी मांगते हैं, दूध या लस्सी या कुछ और नहीं मांगते। तो यही रीज़न है कि वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। सो नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रेशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली। अब हम क्यों बार बार आपको मैसेज करते हैं कि बेटा सेव वाटर, सेव अर्थ, क्यों मैसेज करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि वाटर हमारे पास बहुत कम अवेलेबल है और हमें उसे केयरलेसली यूज़ नहीं करना चाहिए। ये प्रेशियस रिसोर्स है हमारी अर्थ के ऊपर। सो सेव वाटर, अगेन आई वुड लाइक टू से यू। देखिए यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स शो किए गए हैं जो आपको न्यूज़पेपर हेडिंग्स के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं आपकी बुक में। वाई इज़ वाटर इम्पोर्टेंट फॉर अस?
आर्टिकल आप बना सकते हैं, ऐसे पेस्ट कर सकते हैं अपनी बुक में अगर चाहें तो, सॉरी नोटबुक में। और कुछ ऐसे वेज भी आप सजेस्ट कीजिएगा जिससे हम वाटर सेव कर सकें, कंजर्व कर सकें। सो यू कैन टेल मी। ओशन सर्कुलेशन, देखिए अब ओशन सर्कुलेशन क्या है। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। आप जब सी शोर पे जाते हैं, समुंदर पे घूमने के लिए, तो वहाँ पर जब उस रेत में आप चलते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। आपके स्लीपर्स पैर में ना हो, बेयर फीट हो आप, तब आप जाएंगे तो बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा महसूस होता है। द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स एंड द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर and music of the waves, everything is so fascinating, that means attracting, very attracting. Unlike the calm water of the ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. अब जो वाटर पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, उनका वाटर मूव नहीं करता है, बट ओशन वाटर जो होता है वो बार बार मूव करता है। वो आपको टच करने के लिए भी आएगा जब आप ओशन के सी शोर पे होंगे। इट इज़ नेवर स्टिल, ये कभी भी शांत नहीं रहता है। दैट मीन्स इट ऑलवेज मूविंग, कीप मूविंग। द मूवमेंट ऑफ दैट अकर इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज, इसको मूवमेंट को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो बेटा, एक तो होती है वेव्स, एक होता है टाइड और एक करंट। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में